तेजस्वी यादव को तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव के टाइम पे कितने आंकड़े देख ले वो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अपराधियों को, डकैतों को है ना संरक्षण दिया इन्होंने। लालू की पेशी अभी पेशी भी है, फिर दोबारा से जमीन के बदले नौकरी। अभी ये 1-1.5 महीने से लगातार यात्रा कर रहे हैं। ये माल कहाँ से गया है? लालू की जेब से आ रहा है या ये तुम्हारे तेजस्वी की जेब से आ रहा है या राहुल की जेब से आ रहा है? भाजपा बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, नीतीश कुमार जी के साथ में खड़ी हुई है। चोर क्यों चाहिए? इसका बाप चोर है तो गारंटी क्या है कि बेटा चोरी नहीं करेगा? ये बताओ, इसकी गारंटी क्या है? आप इस टाइम पर लिख के दे रहे हो कि मैं चोरी नहीं करूंगा। बूट लूटने वाले ये बचाएंगे देश की संविधान। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 31 इंडिया में। देखिए, बिहार में इलेक्शनों की तैयारियां हैं वो लगातार हो रही हैं, चाहे वो विपक्षी दल करें या फिर जो सत्ता पक्ष है वो करे। लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है कि बिहार के भविष्य के लिए कौन सी सरकार अच्छी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पे भी सवाल लोग खड़े करते हैं कि 20 साल में नीतीश चाचा ने क्या किया। हालांकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि नीतीश चाचा ने बिहार को रोडें, सड़कें, नालियाँ, पानी, बिजली, तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो कुछ सालों में बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराई हैं। और तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कि आरोप लगा रहे हैं कि जो भी हुआ था सिर्फ आरजेडी की सरकार में हुआ था और उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता युवा नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और मुख्यमंत्री देखना चाहती है तेजस्वी को। तेजस्वी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ है और लगातार इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि बदलाव होने वाला है, बदलाव के तौर पर अब चीज़ें देखने को मिलने वाली है। लेकिन होने क्या वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में खुद ही उठापटक चल रही है सीट बंटवारे को लेकर, जो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इनमें भी आपस में अनबन हो सकती है। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे बिहार इलेक्शन को लेकर कि बिहार में अगला सीएम आने वाला कौन है, क्योंकि बिहार में बिहार अधिकार यात्रा भी निकाली जाती है, बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी निकाली जाती है। तमाम यात्राओं का क्या असर पड़ने वाला है? शुभ नाम सर जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम वैभव सैनी है। वैभव जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालें या तेजस्वी यादव अकेले बिहार अधिकार यात्रा निकाले, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है अभी? देखिए, ये यात्राएं पहले भी निकल रही थी, ये यात्राएं पहले भी निकल रही थी और ये यात्राएं अब भी निकल रही हैं और ये निकलती रहेंगी। इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो भी सरकार आएगी एनडीए की सरकार आएगी और पूरे बहुमत से आएगी। और कहते हैं कि जी नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। नीतीश जी ने मोदी सरकार के संरक्षण में बहुत अच्छे काम किए, उनके सानिध्य में बहुत अच्छे काम किए और मोदी जी का तो बहुत ही अच्छा नीतीश जी से बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट है और उन्होंने उन्हीं के साथ रह के इतना अपनी लाज बचा ली। पहले नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे, क्या हाल हुआ था, क्या बेइज्जती हुई थी वो जानते हैं। वो मेरे को ऑन कैमरे है ना कहने की जरूरत नहीं है, पर उनकी इज्जत जहां उन्हें इज्जत मिली है वो एनडीए सरकार में मिली है। और इस बार भी जहां तक है और कोई चारा नहीं मिलता है एनडीए सरकार को आना परफेक्ट है, 100% है, पर फिर भी हो सकता है कि आपस के मेल से अपने नीतीश जी द्वारा सीएम बने या कोई और चेहरा सीएम बन गया, पर आएगी एनडीए की सरकार। लेकिन तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी हो या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ में अन्याय हुआ है, शोषण हो रहा है बिहार की जनता के साथ में। बिहार की जनता को कुछ भी नहीं दिया है नीतीश चाचा ने, पलायन लगातार हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो तमाम समस्याएं हैं वो नीतीश चाचा ने खड़ी कर दी है बिहार के समक्ष। देखो, तेजस्वी यादव को तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव के टाइम पे कितने आंकड़े देख ले वो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अपराधियों को, डकैतों को है ना संरक्षण दिया इन्होंने। शर्म, आधी रात को कोर्ट खुल रही है, कौन सी कोर्ट खुल रही है? कौन से हमारे संविधान में लिखा हुआ है? संविधान है कहाँ? संविधान खत्म हो चुका बिहार में। जो था पहले संविधान को खत्म कर चुका था, अब संविधान धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है और लाइन पे पटरी आ रही है। और जैसे बिहार पहले था लालू से पहले, बिहार बहुत अच्छा राज्य निकलेगा, बहुत प्रोग्रेस करेगा। आज मेरे को आप एक बात बताइए, हमारे कितने राज्य हैं? काफी राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य में एक बिहार का आदमी है जो हर स्टेट में मिलेगा। मोदी जी ये चाहते हैं कि बिहार को वो बनाया जाए कि कोई भी है ना बिहार से इधर उधर ना भटके, वहाँ पे रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, महिलाओं को उनका जो भी दायित्व हक है वो उनको मिलना चाहिए। नाम क्या हो सर? अब्दुल रहमान नाम है। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं आप? ये महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन में चेहरा कौन है सीएम का? तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव है। इंडिया गठबंधन ने तो अनाउंस नहीं किया है। क्या ठीक? ना इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी ने तो अनाउंस नहीं किया है, किसी ने तो अनाउंस नहीं किया है, खुद ही तेजस्वी बोल रहे हैं। इधर कहाँ से क्लियर, एनडीए से कहाँ क्लियर हुआ बताओ?
अभी तो खुद कह रहा कि चेहरा बनने के बाद नीतीश कुमार को उम्मीद है कि नीतीश भाजपा बना देगा सीएम उसको। हमें तो नहीं लग रहा। नहीं लगता है? नहीं लग रहा कि उसे बना देगा। नीतीश का 43 है। युवा के चेहरे के रूप में सिर्फ तेजस्वी को ही देखना चाहते हैं आप? और भी तो चेहरे हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? और चिराग पासवान भी है। ये तो ये साइड में है ना, ये तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आप कह रहे थे युवा चेहरा होना चाहिए। नहीं तो इंडिया गठबंधन परिवर्तन होगा बिहार में। तेजस्वी में ऐसा क्या दिखते हैं आप? क्या लगे? 17 महीने में जो काम करके तेजस्वी 17 महीने में क्या करते हैं? अरे 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है। कौन सी नौकरी देते हैं? सरकारी टीचर में और सब बहुत ऐसा चीज आपको भी है। मिल गई होगी? क्या जी? आपको भी इस हिसाब से मिला है, मेरे गांव के लोग को मिला है, मोहल्ले के में मिला है। आपको नहीं मिला है? नहीं, मैं तो खुद का बिजनेस करता हूँ। जमीन के बदले मिली थी ना। क्या जी? जमीन के बदले नौकरी मिली थी ना। बात नहीं है, जब जो मिला तब जमीन रहेगी। चाचा आरजेडी के टाइम जमीन के बदले नौकरियां मिली, ये सब कहने की बात है। कहने को लालू फंसा हुआ है, किस चक्कर में फंस गया। लालू की पेशी भी है फिर दोबारा से जमीन के बदले नौकरी। क्या बात करूं, जब महागठबंधन की जब कह रहे हैं ना कि अगला के जो सरकार बनता है ना उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। अरे चारा घोटाला, मुर्गी चारा घोटाला, घोटाले वाले नहीं है। इतने घोटाले हैं वे। क्या नजर आया मेरे को आप ये बता दीजिए। चाचा ये बता दीजिए, अभी तो इन्होंने बोल दिया तेजस्वी, आप किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री? आप किसको? मैं तो चाहता हूँ चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। चिराग पासवान बस खत्म काम। नीतीश चाचा को नहीं देते? नीतीश की अब उम्र भी नहीं रही है और वो थोड़ा सा नहीं है, मानसिक स्थिति के हिसाब से नहीं है। उसको अपना भी छोड़ देना चाहिए। भाई एक जवान लड़का लेके आओ, चिराग पासवान है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड लड़का है और उसको सेंटर में मंत्री भी रह लिया, सब कुछ है, नॉलेज हो चुकी है उसको। कैसी बात कर रहे हैं चाचा? एक बात बताइए, अब इंडिया गठबंधन इतनी मेहनत कर रहा है बिहार के लिए, वोट अधिकार यात्रा निकाली जाती है इतने दिन पहले, अब बिहार अधिकार यात्रा अकेले तेजस्वी निकाले तो इन यात्राओं का प्रभाव नहीं पड़ने वाला बिहार की जनता पे? अब बताइए, यात्रा ये कर रहे हैं और वही है कि बनाए कोई और खाए कोई और, ये वाली बात हो गई। अब बनाएगी इंडिया गठबंधन, खा के चले जाएगी एनडीए। माल कहाँ से आ रहा है? देखो ऐसा है, यात्रा में माल कहाँ से आ रहा है इतना? अभी ये 1-1.5 महीने से लगातार यात्रा कर रहे हैं। ये माल कहाँ से रहा है? लालू की जेब से आ रहा है या ये तुम्हारे तेजस्वी की जेब से आ रहा है या राहुल की जेब से आ रहा है? पूछो, या फंडिंग से आ रहा है? बाहर की फंडिंग से। ये बाहर की फंडिंग से आ रहा होगा। बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं जनाब, ये बता दीजिए। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा, बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, नीतीश कुमार जी के साथ में खड़ी हुई है, क्योंकि बिहार में 70 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता से सोच समझ के वोट देना। ये कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, ये आपका भला नहीं करने वाला, क्योंकि आपने इनकी राज्य देखा है। आपने 1990 में क्या होता था बिहार में, किस तरीके से माँ बहन बेटियों को उठाया जाता, किस तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी हुआ करता था, किस तरीके से आप 5 बजे के बाद बेटी घर से बाहर नहीं निकला करती थी। आज देख लो 12-1 बजे तक जो है बेटियां बाहर कोले से जाती थी घर। सब जगह विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है। विकास हो रहा है बिहार में, विकास हो रहा है। विकास तो हुआ है, जो 17 महीने में जो विकास, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है बिहार में। महीने में किसने जो विकास लालू नीतीश का, तेजस्वी और नीतीश का जो सरकार चला, उसी में हमें विकास दिखा और कुछ भी नहीं दिखा। एक बात तो मैं मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? तेजस्वी, हमको युवा चाहिए, तेजस्वी चाहिए। चोर चाहिए, कोई और नहीं दे। चोर, एक मिनट। चोर क्यों चाहिए? चलो इनका पक्ष है। चोर क्यों चाहिए? इसका बाप चोर है तो गारंटी क्या है कि बेटा चोरी नहीं करेगा? ये बताओ, इसकी गारंटी क्या है? आप इस टाइम पर लिख के दे रहे हो कि मैं चोरी नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है बाप जैसा हो वैसे ही बेटा। आज ये बहन जी क्या बात कर रहे हो? फर्क तो आता ही है। चोर चोरी जाए, हेरा फेरी से नहीं जाएगा, समझ गए ना? कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये गद्दी पे बैठने की चक्कर में बैठा है। आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे बहुत पहले, 5-10 साल पहले। आप मुझे बताएं, लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की जनता के लिए क्या कार्य करा है? क्या आप इस बात से ढिलाई नहीं कर सकते? क्या जमीन के बदले
नौकरी दिया गया। आप मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते भाई साहब। ये जमीन के बदले नौकरी दिया गया। लालू प्रसाद यादव के समय में मीसा भारती की शादी हुई, मीसा भारती की शादी हुई, उस समय 2 कार के शोरूम लूटा गया था। आप मानते हो नहीं मानते? नहीं मानेंगे। ये भग गए, देखो आज ही भागेंगे। सच्चाई देखो, सच्चाई से भग गए, नहीं मानेंगे तेजस्वी यादव लोग। ये इनके समर्थन जिस तरीके से ढोकलेबाजी करते हैं आरजेडी, राहुल गांधी जी, उसी तरीके से समर्थन भी वही करते हैं। सच्चाई दिखता है। बात मेरे को बताओ, जब मोदी जी मुफ्त की रेवड़ी का इतना विरोध करते हैं तो अब बिहार में 10-10 हजार रुपए रोकड़, ये क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? महिलाओं को 10,000 रुपए ये इनकी नहीं है। ये पत्रकार मादे इनके पेट में गुड़गुड़ी हो रही है क्योंकि इनको नहीं मिला पैसा, इनको नहीं मिला पैसा। आज बहन बेटी को मिल रहा था 10,000 रुपए, तो यही आके कह रहे 10,000 रुपए दिया है क्यों? पत्रकार मादे दिया है क्यों? हमें क्यों नहीं दिया? क्योंकि घर में बैठ के पैसे लेंगे तो सरकार कहाँ से देगी? आज महिला को मिला पेट में 10 रुपए इनके, 10 रुपए पेट में इनके। अभी है ना, अगले महीने से 1 तारीख से हरियाणा 2500 रुपए दे रहा है बहन बेटियों को। हरियाणा 2500 रुपए दे रहा है बहन बेटियों को इसी महीने से। दिल्ली में दिया क्या? दिल्ली के अंदर आपने प्रॉमिस किया। बिहार को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बिहार में दिल्ली के अंदर धोखा हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में कौन मुख्यमंत्री बिहार में कौन मुख्यमंत्री? बिहार में जनता जिसको बनाएगी, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, अगर चुनाव आयोग ने ईमानदारी से नहीं हो रहा है। एक मिनट बताओ, ए बी जो क्या नाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है, ABPP का जो है 3 सीट जीता है, क्या वहाँ पे भी घोटालेबाजी हुआ है? कॉलेज में घोटालेबाजी हुआ है, हाँ या ना? बताओ, जवाब आपके पास, जवाब आपके पास। पोलिंग बूथ पर आपके पास वोट होते हैं, हाँ। उसमें ईवीएम खुलने के बाद में 10% वोट क्यों बढ़ जाते हैं? इसका कोई रीजन है? हमेशा एक बात बताइए भैया, ईवीएम हैक होती है? ईवीएम हैक होती है भाई? देखो, जिस बूथ पे जितना वोटर है, काउंटिंग में उतना ही वोट निकलना चाहिए ईवीएम से। जब काउंटिंग होती है तो वोट ज्यादा क्यों निकलते? ईमानदारी से चुनाव आयोग काम करेगा, अगर ईमानदारी से करेगा तो तेजस्वी यादव जीतेंगे। ये बात, ये देखो, ईमानदारी की बात जो कर रहे हैं ना, कभी नहीं जीतेगा, ये बता गारंटी। हम बिहार के रहने वाला है। पोलिंग बूथ लूटने वाले ये बचाएंगे देश की संविधान। पोलिंग बूथ लूटने वाले ये बचाएंगे आपका संविधान। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना जो ये कहा करते थे क्या बेटी है, कभी नहीं हम हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, विकास में हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। आज 10,000 रुपए मुफ्त की रेवड़ी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों उनको हार नजर? आपको चाहिए 10,000 रुपए चाहिए, उसके लिए साड़ी पहनना पड़ेगा भाई। हमें पैसे के लालच नहीं है, हमें बना रहे मुख्यमंत्री मोदी को बनाएंगे, मोदी को बनाएंगे, मोदी को अपने मंत्री बनाएंगे। जो मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री मोदी नहीं बनेगा तो वो तो बनेगा नीतीश कुमार बनेगा। मोदी के बाद दूसरे का नंबर नहीं है। तेजस्वी यादव कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। मैं बिहार का रहने वाला, हमें पता है, हम सीतामढ़ी के रहने नहीं बना रहे, कभी नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। पत्रकार महादे, बिहार की एक जनता को, एक महिला को पता है, हम बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी हुई है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ में खड़ी है। बिहार की जनता श्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ी है। बिहार की जनता बीजेपी के साथ में खड़ी है, एनडीए सरकार। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें जो अच्छा कर रहा है उनको वोट देंगे। महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं बिहार में 10,000 मोदी। पैसा अलग चीज है, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, पैसा अलग चीज है। और बिहार में नीतीश कुमार बने, तेजस्वी यादव कभी नहीं बन सकता है। लालू ने किया क्या? महिलाओं को लालच दे रही बीजेपी सरकार बिहार में। लालच जितना भी दे दो, पैसा अलग, लालच जितना भी दे दो, मोदी ने अब वो बिहार नहीं रहा। बिहार की जनता को पता है बिहार के विकास के लिए कौन सा बेटा खड़ा हुआ है बिहार में, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है बेटा बिहार में, तो उन्हीं की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी आएंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता है। नीतीश कुमार के, हाँ नीतीश कुमार ही आएगा। बूढ़े हो गए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, कब तक की बिठाएंगे सत्ता? अरे वो नहीं बैठेगा, उसकी जगह पर और कोई बैठेगा, मगर बैठेगा बीजेपी के पार्टी है। इस बार मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार को स्टेप डाउन होकर के जेडीयू का नहीं, कोई बीजेपी का सीएम होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। क्या किया है नीतीश चाचा ने? बहुत कुछ किया है, हमें पता है ना क्या किया है। हम रहते हैं वहाँ पर, हमें पता है क्या किया है। बिहार में सीतामढ़ी विकास हुआ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ भाई, बहुत कुछ हुआ है, हुआ विकास। काफी नहीं हुआ सीतामढ़ी में, वहाँ पे जो मंदिर खुला ना, अब मंदिर के बाद में देखिए पूरा हिंदुस्तान सीतामढ़ी जाएगा। बीजेपी को जब भी वोट चाहिए होता है मंदिर बना देना। मैं बता रहा हूँ,
सीता जी को जो जन्म हुआ था, आज तक लालू प्रसाद ने कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। जब भी वोट चाहिए होता है बीजेपी को मंदिर बनवा देते। अरे मंदिर अलग चीज है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? भारत हिंदू राष्ट्र है। पत्रकार महादेव, भारत पहचाना जाता है हिंदुओं से, पहचाना जाता है हिंदुस्तान की कल्चर से। तो मंदिर नहीं होगा तो क्या होगा भारत में? बताओ जरा। भारत